हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन। आप देख रहे हैं गिस्मो टाइम्स हिंदी और यहाँ पर हम करने वाले हैं कंपैरिजन सैमसंग गैलेक्सी M11 का गैलेक्सी M10 के साथ। M10 अब तो काफ़ी पुराना फ़ोन हो चुका है, मगर गैलेक्सी M11 जो अब लॉन्च हुआ है वो कितना डिफरेंट है, या अगर आप गैलेक्सी M10 यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी तो आपको अपग्रेड करके गैलेक्सी M11 लेना चाहिए या नहीं, इसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो पहले वेरिएंट की अगर बात कर लूँ वर्जन्स की, तो गैलेक्सी M10 में तो आपको 2 GB रैम से शुरू हो रहा था मॉडल, मगर M11 अब 3 GB एंड 32 GB का ऑप्शन फर्स्ट लाएगा। उसके बाद आपके पास 4 और 64 का भी एक ऑप्शन मिल जाएगा, मगर प्राइसिंग में थोड़ा डिफरेंस रहेगा। तो यहाँ पर प्राइसिंग स्टार्ट होती है 11,000 रुपये से गैलेक्सी M11 की, मगर गैलेक्सी M10 10,000 रुपये के अंदर था। और उसमें एक चीज़ ये भी थी कि मतलब आपको अब स्टॉक में है नहीं है तो आपको अपग्रेड करना चाहिए, नहीं अपग्रेड करना चाहिए, बहुत चीज़ें हैं इसकी। पहले डिज़ाइन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्लियरली ये एक ग्लॉसी फिनिश है गैलेक्सी M10 में। तो गैलेक्सी M10 ग्लॉसी तो है ही, तो उसकी वजह से क्या होता है, आप एक यहाँ पर मैं सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। अभी मैं थोड़ा सा यूज़ कर लूँ इस फ़ोन को, तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि कितना गंदा सा फिंगरप्रिंट्स और स्मजेस दिख रहे हैं। वो यहाँ पर आपको गैलेक्सी M11 में नहीं दिखा, क्योंकि ये आ रहा है एक मैट फिनिश के साथ, तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट्स और स्मजेस नहीं लगेंगे। और गैलेक्सी M11 थोड़ा सा बड़ा रहेगा साइज़ में जब हम कंपेयर करेंगे गैलेक्सी M10 के साथ, क्योंकि ये इसमें आ रहा है 6.4 इंच का डिस्प्ले, ये था 6.22 इंच का डिस्प्ले के साथ। मगर डिस्प्ले का रेजोल्यूशन जो है 720p रेजोल्यूशन सेम रहेगा दोनों स्मार्टफोन्स में। इसमें आ रहा है 720x1560 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन, और ये है 720x1520 पिक्सल्स का स्क्रीन रेजोल्यूशन। तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि दोनों सेम डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। PLS TFT डिस्प्लेस है, मगर डिफरेंस थोड़ा सा रहेगा पिक्सल में और यहाँ पर नॉच में। यहाँ एक पंच होल डिस्प्ले है जहाँ पर नॉच एक मतलब डिस्प्ले के अंदर जाता है और सेल्फी कैमरा उसमें आता है। यहाँ पर जो रेगुलर नॉच था 2019 के कई सारे फोन्स में आपने देखा था, वही चीज़ यहाँ पर मेंटेन हो रही है। उसके बाद प्रोसेसर की बात कर लें, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 आ रहा है गैलेक्सी M11 में, जो कि आउटडेटेड प्रोसेसर ईजिली कह सकते हैं आप, मगर सैमसंग ने चूज़ किया इसी प्रोसेसर को, तो वही आपको अगर चाहिए तो चलाना पड़ेगा। उसके कंपटीशन में गैलेक्सी M10 में एक्चुअली यहाँ पर सैमसंग का ही खुद का Exynos 7870 चिपसेट आ रहा था। दोनों का प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी या मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी 14 नैनोमीटर्स की थी, दोनों में कोई फ़र्क नहीं उस चीज़ में। तो बैटरी की एफिशिएंसी सिमिलर रहेगी, और क्लॉक स्पीड में Qualcomm Snapdragon 450 एक्चुअली बेटर है, क्योंकि इसमें आ रहा है आपको 1.8 गीगाहर्ट्ज़ का Cortex A53 कोर। सेम कोर्स 1.6 गीगाहर्ट्ज़ के साथ यहाँ पर Exynos 7870 में मिल रहा है। तो इन वे मैं कहूँगा कि प्रोसेसर में थोड़ा सा बेटर है। जब गैलेक्सी M11 को आप देखोगे गैलेक्सी M10 के अगेंस्ट, प्रोसेसर इतना अच्छा नहीं है गैलेक्सी M11 में, बट इस कंपैरिजन में तो एटलीस्ट बेटर कह सकते हैं हम। अब एंड्रॉइड वर्जन्स की बात कर लें, अपडेट्स की बात कर लें, सैमसंग को तो मैंने जैसे गैलेक्सी M11 के बारे में जब हमारे अनबॉक्सिंग में भी और हर जगह बताया था कि प्रेज किया था मैंने, ये कह के कि यहाँ पर एंड्रॉइड 10 मिल रहा है आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड OS 1 UI 2.0 वर्जन के साथ। यहाँ पर एंड्रॉइड 9 पाई है, और इसके बाद का आपको अभी तक मेजर अपडेट आया नहीं है। तो वो एक बात है जो आपको कंसिडर करनी चाहिए कि यहाँ पर सैमसंग ने एंड्रॉइड 10 का अपडेट सैमसंग गैलेक्सी M10 में नहीं दिया है। तो M11 में तो एटलीस्ट आपको डायरेक्टली आउट ऑफ द बॉक्स ही एंड्रॉइड 10 मिल रहा है, तो वो एक एडवांटेज रहेगा। मगर इन अ वे यहाँ पर आप अपडेट शायद M10 में नहीं देखोगे। इसके बाद सिक्योरिटी अपडेट्स आ सकते हैं, मगर मेजर एंड्रॉइड अपडेट का तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे। सेम चीज़ रहेगी M11 में भी। तो एंड्रॉइड 10 आ जाएगा, आ गया है, तो एंड्रॉइड 11 तो फ्यूचर में पता ही नहीं आएगा या नहीं। अब कैमरास का कंपेयर कर लिया अगर हम, यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली ट्रिपल कैमरा वर्सेस ड्यूअल कैमरा। तो ट्रिपल कैमरा में क्या है और ड्यूअल कैमरा में क्या है, पहले तो दोनों प्राइमरी कैमरास सिमिलर रहेंगे, मतलब 13 मेगापिक्सल का कैमरा दोनों में है f1.8 अपर्चर के साथ। उसके बाद 5 मेगापिक्सल का f2.2 वाइड एंगल कैमरा है, वो भी सिमिलर रहेगा, मगर सैमसंग ने यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा ऐड कर दिया है, जो पोर्ट्रेट शॉट्स में हेल्प करेगा अकॉर्डिंग टू द कंपनी। वैसे मैंने पोर्ट्रेट्स ट्राई किए हैं, इतना हेल्प नहीं करता बट थोड़ा तो करता ही है। तो वो एडिशन थोड़ा सा हेल्प कर देता है जब आप पोर्ट्रेट शॉट्स लेना चाहते हो गैलेक्सी M11 के साथ। और यहाँ पर M10 में वो पोर्ट्रेट कैमरा या डेप्थ रिकॉग्नाइजिंग कैमरा नहीं दिया गया है। और एक फ़र्क आप पीछे जो देख रहे हो कि फिंगरप्रिंट सेंसर आपको गैलेक्सी M11 में मिल रही है और M10 में फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया था, तो वो और एक डिफरेंस है। अब बॉटम की तरफ देख लो फिजिकल एस्पेक्ट में, तो गैलेक्सी M11 में आपको USB Type-C पोर्ट मिल रहा है और गैलेक्सी M10 में USB Type-C नहीं है, माइक्रो USB है। तो वो एक दूसरा डिफरेंस रहेगा। और M10 और M11 के और एक डिफरेंस में हम अगर बात करें तो पोजीशन ऑफ 3.5 में हेडसेट जैक यहाँ पर ऊपर की तरफ है और वो नीचे की तरफ दिया गया था M10 में। ड्यूअल माइक्रोफोन्स दोनों में है, तो वो एक डिफरेंस नहीं है। और एक बात,
हमने वैसे पोर्ट की तो बात कर ली, मगर बैटरी और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है। तो बैटरी में यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी M11 में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल रही है, जो आती है 15 वाट फास्ट चार्ज के साथ। और गैलेक्सी M10 में एक सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज यही था उस टाइम के मार्केट में भी कि 3400 mAh की बैटरी आ रही है गैलेक्सी M10 में, और इसका भी फास्ट चार्जिंग कोई नहीं है। 5 वाट का ही सपोर्ट था और बॉक्स के अंदर भी 5 वाट का ही चार्जर मिल रहा था। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटमेंट या मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कह सकते हो आप। जब हम उस टाइम के मार्केट की भी बात कर ले या अभी भी कर लें, 5 वाट की चार्जिंग 3400 mAh, मतलब बैटरी इतनी बड़ी नहीं है, फिर भी उसको चार्ज करने में भी काफ़ी टाइम लगा देगी। तो कंपेयर कर लो अगर आप, तो 5000 mAh की बैटरी 15 वाट, दोनों तरह से एडवांटेजेस है, क्योंकि बैटरी की कैपेसिटी भी ज़्यादा है और फास्ट चार्जिंग भी हो रहा है। तो ये थे मेजर डिफरेंसेस। अभी हम प्राइस का एंड करने से बता दूं मैं, ये 8500 के आसपास में अगर आप मार्केट में ढूंढोगे तो मिल जाएगा अभी भी, मगर काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ के साथ आ रहा है। थोड़े डिफरेंसेस बिफोर वी एंड में बता दूं कि क्या क्या बेटर है यहाँ पर गैलेक्सी M11 में। एक तो एडिशनल 2 MP डेप्थ कैमरा आ गया, फिंगरप्रिंट सेंसर आ गया, USB Type-C पोर्ट, 5000 mAh की बैटरी, 15 वाट का फास्ट चार्जिंग, ये सारे एडवांटेजेस है। उसके साथ साथ क्वालकॉम का चिपसेट है, वैसे है तो पुराना चिपसेट थोड़ा सा, मगर क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 450 है, जो क्लॉक स्पीड बेटर है अगर हम Exynos 7870 से कंपेयर करेंगे तो ये थे मेजर डिफरेंसेस सैमसंग गैलेक्सी M11 और M10 के। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए गिज़मो टाइम्स हिंदी को। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।